पुलकित कोष्टी ने पूछा है सागर मध्य प्रदेश से कि आचार्य जी हम किसे धार्मिक व्यक्ति कहेंगे? धार्मिक व्यक्ति हम किसे कहें? समझने जैसा है कि हम किसको धार्मिक व्यक्ति कहें, क्योंकि धर्म के नाम पर इतना कुछ है कि विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। सबसे पहली बात ये भी जानना जरूरी है, ये प्रश्न से संबंधित है कि धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म धर्म संसार की किसी कमोडिटी की तरह तो नहीं है, फिर भी उसकी आवश्यकता है। ओशो को पूछा गया कि धर्म की आवश्यकता क्या है? तो ओशो कहते हैं यदि धर्म ना रहा, धर्म के अभाव में जीवन मात्र दुख ही रह जाएगा, फिर दुख ही दुख का सागर लहराएगा। कहते हैं ना, गुरुदेव ने भी आनंद गीता में कहा, दुख की चर्चा करते करते सारा जग गम से भीग गया। ये संसार में आप देखो लोगों को क्या चर्चा कर रहे हैं, दुख ही की चर्चा, अपना दुख उड़ेल रहे हैं दूसरे के कान में, फिर वो अपना मौके का इंतजार कर रहा है, वो फिर अपना दुख बताता है। दुख की चर्चा करते करते सारा जग गम से भीग गया, खुशियां ऐसे हो गई विदा जैसे गधे से सींग गया। कहते हैं ना, जो कोई अचानक गायब हो जाए तो उसके लिए मुहावरा है कि गधे की सींग की तरह, यानी गायब हो गया। तो खुशियां ऐसे हो गई विदा जैसे गधे से सींग गया, दुख की चर्चा अब बंद करो, खुश रहो सदा आनंद करो, आनंदम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। धर्म है आनंद की खोज। धर्म का मूल संबंध जो है वो दुख निरोध से है, आनंद की उपलब्धि से है, यही मूल उसकी आवश्यकता है। और गुरुदेव कहते हैं दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? धर्म की शरण कैसे जाओगे? तो दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो किसी बुद्ध के चरण गहो, तो किसी सदगुरु को खोजो। यदि सच्चे धर्म की तलाश है तो किसी सदगुरु के पास जाओ। दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो किसी बुद्ध के चरण गहो, अष्टांग मार्ग को अपनाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि कहो। और भगवान बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, सभी संतों ने उसी की चर्चा की है। शब्द बदल गए होंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे बताने में हुआ होगा, लेकिन अंततः अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध का एकमात्र उपाय है। भगवान बुद्ध भी कहते थे आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसको तुमने समझा, इसको तुमने जाना तो तुम तत्क्षण दुख मुक्त हो जाओगे, और यही धर्म के शरण जाना है। दुख से यदि मुक्ति चाहते हो तो किसी बुद्ध के चरण गहो, अष्टांग मार्ग को अपनाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि कहो, भज बुद्धम शरणम गच्छामि, भज संघम शरणम गच्छामि, भज धम्मम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। यही बुद्ध के शरण जाना है, यही संघ के शरण जाना है, यही धम्म के शरण जाना है, धर्म के शरण जाना है। तो इसलिए धर्म के बिना तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन हम धार्मिक व्यक्ति फिर किसे कहें? तो थोड़ा सा समझते हैं कि धर्म क्या है। ये गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे, आप कभी जब धर्म दृष्टि प्रज्ञा में आएंगे, जिसका पुराना नाम हम लोग ओशो प्रज्ञा कहते थे, धर्म दृष्टि प्रज्ञा में आएंगे तो गुरुदेव बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि धर्म क्या है। धर्म एक लाइन में बहुत सुंदर परिभाषा, जिस परम नियम से जीवन चलता है वह धर्म है। एक परम नियम, जैसे भारत देश कैसे चलता है? भारत के संविधान से चलता है। संविधान के जो नियम है उनके अनुसार चलता है, किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता। भले ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लेकिन उनके अनुसार देश नहीं चलता। वो जो संविधान के नियम है उनके अनुसार देश चलता है। ऐसे ये विराट अस्तित्व को चलाने वाला परमात्मा भी नियम से इसको चलाता है। तो जिस परम नियम से जीवन चलता है उसी को संतों ने धर्म कहा है। वेद के ऋषियों ने उसको रित कहा है, संत लाओत्सु उसको ताओ कहते हैं, भगवान बुद्ध उसको धम्म कहते हैं, गुरु नानक देव जी गुरु सिख की परंपरा में उसको हुकुम कहते हैं। एक ही शब्द है, उसका मतलब है कि एक परम नियम। भगवान महावीर कहते हैं, धर्म की परिभाषा करते हैं कि धम्मो मंगल मुक्तिठम, कहते हैं धर्म मंगलमय है। और कैसा धर्म? जिसके तीन अंग हैं, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, आत्मसंयम और तप, ये तीन उसके अंग हैं धर्म के। इन तीनों को भी समझना चाहिए बहुत गहरे से। कभी आप उस प्रज्ञा को करेंगे तब आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन अभी केवल इशारा करते हैं। यही धर्म, धर्म मंगलमय है। और अहिंसा, आत्म संयम और तप, तप का मतलब हुआ सादा जीवन, आडंबरहीन जीवन, प्रामाणिक जीवन, इसके अंग है। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, इसी धर्म की परिभाषा करते हैं, कहते हैं हुक्मी हुकुम चलाए राह। परमात्मा जो है वो अपने हुक्म से, अपने नियम से इस संसार को संचालित करता है, इस विराट अस्तित्व को संचालित करता है। हुक्मी हुकुम चलाए राह, नानक बिगसे बेपरवाह।
अर्थात परमात्मा के हुक्म से, परम नियम से, धर्म से हम चल रहे हैं और हमको कोई चिंता नहीं, हम बेपरवाह हैं। एक जगह और गुरु नानक देव जी ने लिखा है, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते हैं गुरु नानक देव कि हुकुम से राजी होकर चलो और आप निश्चिंत हो जाओगे। ये हुकुम क्या है, किसको हम कैसे जानेंगे कि परमात्मा का नियम क्या है? आप जब आएंगे उस प्रज्ञा प्रोग्राम में तो गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम मुख्य रूप से, यद्यपि परमात्मा के और भी नियम हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 नियम है। 12 नियमों को तो विस्तार से अभी समझाना संभव नहीं है क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन फिर भी मैं नाम गिना देता हूं कि वो 12 नियम कौन से हैं जिनको हम कहेंगे ये अस्तित्व चलता है। एक है कर्म का नियम। पहला नियम कर्म का नियम। कर्म का नियम का मतलब ये हुआ कि आप जैसा बोते हो वही काटते हो। कबीर साहब कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कर्म का नियम ये कहता है कि आप जो करेंगे वही आप फसल के रूप में काटेंगे, वही परिणाम आपको मिलेगा। ये कर्म का नियम है, ये शाश्वत नियम है, इससे पूरा सृष्टि संचालित है। कर्म के नियम को आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आज आप जो कर रहे हो, जो बीज डाल रहे हो, सोच समझ के डालना, कल यही फसल बनने वाला है। आज आप किसी को दुख दे रहे हो तो कल आप सुखी नहीं हो सकोगे, इस बात को समझना। दूसरा नियम है सहनिर्भरता का नियम। पूरी सृष्टि परस्पर सहनिर्भर है। आत्मनिर्भरता एक सिद्धांत है, पर निर्भरता तो हम लोग देखते ही हैं, गुलामी है पर निर्भरता, लेकिन आत्मनिर्भरता भी एक सिद्धांत है। प्रायोगिक क्या है? प्रायोगिक है सहनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी। सूरज से वनस्पतियां उगती हैं, वनस्पतियां जीव जंतुओं का भोजन है, जीव जंतुओं की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे की जरूरत है। पेड़ पौधे ना होंगे तो हम भी ज्यादा देर नहीं रहेंगे, उधर सूरज बुझेगा इधर हम बुझ जाएंगे। हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। ये सहनिर्भरता का नियम पूरे अस्तित्व को संचालित कर रहा है। तीसरा नियम है चुनाव का नियम। संसार में चुनाव करना ही होगा, आपको चुनना होगा। बहुत लोग चुनने से डरते हैं, लेकिन न चुनना भी एक चुनाव है। कहते हैं चुनाव के नियम में एक बात ख्याल में रखना है कि चुनाव एकदम अच्छाई और बुराई में नहीं है, कम बुराई और ज्यादा बुराई में है। आपको कम बुरे को चुनना होगा। संसार में जब आप चुनेंगे तो ये सेंटेंस आपके काम आएगा। ऐसे और भी नियम है, मध्यम मार्ग का नियम है, संतुलन का नियम है, पूरक का नियम है, पुरुषार्थ का नियम है। मैं अभी विस्तार से नहीं समझाऊंगा क्योंकि जब आप प्रज्ञा करेंगे तभी इसको समझाऊंगा। आकर्षण का नियम है, प्रतिध्वनि का नियम है, वर्तुल का नियम है, जीत का नियम है, खोज का नियम है, आनंद का नियम है। ऐसे 12 नियमों से यह अस्तित्व संचालित है। और आखिरी नियम जो गुरुदेव कहते हैं वो आनंद का नियम है। गुरुदेव कहते हैं आनंद तुम्हारा स्वभाव है और आनंद पर केंद्रित नहीं है, स्व केंद्रित है, विषय केंद्रित नहीं है, आत्म केंद्रित है और सकारण नहीं है, अकारण है। हमारी आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। तो जब हम इन 12 नियमों को समझते हैं तब हम धर्म को समझते हैं। और जब इस 12 नियम के अनुसार आप जीवन जीते हैं तो आप बेफिक्र होकर जीते हैं, निश्चिंत होकर जीते हैं और तब आपको धार्मिक आदमी कहा जा सकता है। एक बड़ी मजेदार बात है कि आप जैसे देखिए, आप भारत के संविधान का पालन करते हैं तो आपको कोई रोक टोक नहीं करता। आप नियम का पालन करते हैं तो कोई जानबूझ के आपको थाने में थोड़ी ले जाता है, कोर्ट में थोड़ी ले जाता है। हाँ, लेकिन नियम तोड़ते हैं तो फिर पुलिस कार्रवाई होती है, फिर सरकार एक्शन लेती है। ऐसे ही जब अस्तित्व के नियम को आप तोड़ते हैं, कुछ अलग करना शुरू कर देते हैं, नियम के खिलाफ करना शुरू करते हैं, तो वहां कोई पुलिस तो नहीं है, लेकिन आप दुखी हो जाते हैं। ये दुख ही एक तरह से आपके लिए कोर्ट कचहरी थाना है, समझ लीजिए कि आपने नियम तोड़ा। इसलिए जब आप दुखी हो तो आप किसी को दोष मत देना, बस इस पर विचार करना कि कहीं ना कहीं कोई नियम टूट रहा है। आपने जैसे ही नियम तोड़ा, आप दुख पाएंगे, तनाव में आएंगे। तो आप 12 नियमों को समझ जाएं और उसके अनुसार जीना शुरू करें, तब आप धार्मिक व्यक्ति हैं। लेकिन ये कौन देगा, कौन बताएगा इस 12 नियम को? देखिए, किताबों में तो सब लिखा है, लेकिन किताबों से काम चलता नहीं है। शास्त्र चिकित्सा के अनेक, पर औषधि देता है हकीम। देखिए, मेडिकल साइंस की कितनी किताब है, तो जब आप बीमार पड़ते हैं तो जाके मेडिकल साइंस की किताब उठा के थोड़ी पढ़ते हैं, वहां से दवाई थोड़ी लेते हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी वैद्य के पास जाते हैं शास्त्र चिकित्सा के अनेक, पर औषधि देता है हकीम। वैसे ही धर्म शास्त्र तो हैं, पर बिना संत के है अफीम।
बिना संत के यदि आपने धर्म शास्त्र पढ़ा तो वो अफीम का नशा है। आदि शंकराचार्य ने अपने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि बिना अनुभव के आप शास्त्र पढ़ते हैं तो वो समय की बर्बादी है। यदि आपको अनुभव ज्ञान नहीं है और शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आप मन से ही अर्थ निकालेंगे, और मन से जो अर्थ निकालेंगे वो आपको संतुष्टि देने वाला नहीं है, क्योंकि वो मनमुख अर्थ है। वो कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि बिना अनुभव के तुमने शास्त्र पढ़ा तो वो समय की बर्बादी है, और अनुभव के बाद शास्त्र पढ़ा तो वो व्यर्थ है, जरूरत ही नहीं है। अब अनुभव हो गया आपको, अब उसकी जरूरत ही क्या है। कहने का मतलब ये है कि शास्त्र तो बहुत है, लेकिन बिना सदगुरु के, बिना जीवित गुरु के आपका काम चलने वाला नहीं है। शास्त्रों में ज्यादा मत उलझो, जीवित सदगुरु से धर्म गहो, जीवंतम शरणम गच्छामि भज ओसो शरणम गच्छामि। फिर भी पुलकित जी ने पूछा है कि धार्मिक व्यक्ति के क्या, किसको हम धार्मिक व्यक्ति कहेंगे? तो एक कुछ लक्षण, इन 12 नियमों को जो पालन करेगा उसका जीवन कैसे हो जाएगा, इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है अथवा नहीं। सबसे पहली बात, धार्मिक व्यक्ति का एक लक्षण है, वो होश में जीता है, अपने आत्मा के प्रति स्मरण से भरा हुआ जीता है, आत्म स्मरण में जीता है। यही अवेयरनेस है। जागरूक होकर जीता है, अपने स्वयं के प्रति भी और अपने परिवेश के प्रति भी। होश पूर्वक जी रहा है तो वह व्यक्ति धार्मिक है। और दूसरा, केवल होश पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक जीता है। यदि उसका प्रेम आप महसूस कर सकें, वो प्रेम उसकी कैसी है, वो फूलों की खुशबू की तरह है। जब भी आप उसके पास जाएंगे उस व्यक्ति के प्रेम में नहा जाएंगे। उसका प्रेम किसी ऐसा फूल थोड़ी कहता है कि मैं खास नाक के लिए ही सुगंध दूंगा, ये दूसरा नाक आएगा तो मैं सुगंध नहीं दूंगा। ऐसे ही उसका प्रेम किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं होता, सभी व्यक्तियों के लिए होता है। जो भी उसके नजदीक आता है ग्रहणशीलता लेकर के वो उसके प्रेम में नहा जाता है। तो दूसरा लक्षण है धार्मिक व्यक्ति का, वह प्रेम में जीता है। और तीसरा, वर्तमान में जीता है। धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि वह सदा वर्तमान में जीता है, क्योंकि पास्ट सिवाय आपके मेमोरी के कहीं पर नहीं है। अतीत केवल आपकी स्मृति का हिस्सा है, अब उसका इस अस्तित्व में कोई अस्तित्वान नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, अब सिर्फ मेमोरी में है। और जो अभी घटा नहीं, भविष्य आया नहीं है, वो केवल कल्पना है, उसका भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए वर्तमान में जीता है। जो व्यक्ति धार्मिक है वो वर्तमान में जिएगा। और चौथा लक्षण है कि धार्मिक व्यक्ति सहज सरल जीवन जीता है। वो क्रिटिकल जीवन कड़ाई से, आप देखें बहुत सारे साधुओं को, बहुत सारे साधकों को अपने ही बनाए नियमों में उलझ गए हैं। कोई पंचाग्नि ताप रहा है, कोई गले गले में जल में खड़े होकर तपस्या कर रहा है, शरीर को सता रहा है। अभी 13 तारीख से कुंभ होने वाला है जनवरी में, आप देखिएगा सब तरह का तमाशा वहां देखने को मिलेगा। साधुता के नाम पर इतना तमाशा भी होता है। असली संत भी हैं, लेकिन वो सहज सरल जीवन जीते हैं। उनको पहचानने के लिए थोड़ी आंख भी चाहिए, विवेक की आंख चाहिए। तो जो सहज सरल जीवन जीता है वो व्यक्ति धार्मिक है। उनकी भी जरूरत है, जो तमाशा करते हैं वो भी बच्चों के आकर्षण का केंद्र है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यदि धार्मिक व्यक्ति पहचानना हो तो उसकी सहजता सरलता को यदि आप पहचानते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति को पहचानते हैं। और पांचवा लक्षण है आनंद में जीता है। आनंद का क्या अर्थ हुआ? आनंद का मतलब हुआ कि वो एक तो आ, अपने भीतर तृप्ति में जीता है, अपने भीतर संतुष्ट होकर जीता है। और उस आनंद की परिभाषा गुरुदेव ने की है, उसको हम लोगों को समझ लेना चाहिए। शांति से पुलक जो आता है, आनंद वही कहलाता है। भीतर एक गहरी शांति में एक जो पुलक उठती है, उसी का नाम आनंद है। सुख दुख के पार है जो, वह आनंद में जीता है धार्मिक व्यक्ति। और कैसे जीता है? अहोभाव में जीता है। सामान्य संसार के लोग किस भाव में जीते हैं? शिकायत भाव में जीते हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कंप्लेन, वो कंप्लेन, शिकायत भाव लगातार। और जो धार्मिक व्यक्ति है वो अहोभाव में जीता है। इतना कुछ मिला है, उसके लिए धन्यवाद हम कहें परमात्मा को। जो हम डिजर्व नहीं करते वो सब गिफ्ट के रूप में मिला है। शरीर मिला है, इतना सुंदर शरीर मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, अहोभाव में जीता है। और मंगल भाव में जीता है। न केवल अपने लिए वो सुंदर जीवन लेता है, बाकी संसार के लिए भी वो मंगल भाव करता है कि सबका मंगल हो, सब कुशल हो, सब आनंदित हो, ऐसे मंगल भाव में जीता है। ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। और स्वीकार भाव में जीता है। जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जो भी घटना आए, जो भी व्यक्ति आए, उसको स्वीकार करता है, प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। और संतोष में जीता है। सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में आप असंतोष नहीं पाएंगे, एक तृप्ति पाएंगे, संतुष्टि पाएंगे। और एक लक्षण जो मुझे लगता है परम गुरु ओशो के बाद ये लक्षण धार्मिक व्यक्ति के जीवन में
जरूर खोजनी चाहिए और इस पैमाने पर भी नाप सकते हैं कि कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं। वह रचनात्मक प्रतिभा का धनी होता है। यदि वह क्रिएटिव नहीं है, यदि वह सृजनशील नहीं है, तो फिर व्यक्ति धार्मिक नहीं है। वेशभूषा से आप किसी को धार्मिक व्यक्ति तय नहीं कर सकते। किसने कितनी तपस्या की, कितना शरीर गलाया सताया, उससे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होगा। कितने तीर्थ यात्रा किए, कितने मंदिरों में गया, इससे भी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं होगा। क्या वह संसार को सुंदर बनाने के लिए कुछ करता है, कोई रचनात्मक प्रतिभा उसके पास है, तब वह धार्मिक व्यक्ति है। ये ओशो की तरफ से लक्षण है। और स्वभाव में जीता है, जो उसका स्वभाव है उसमें जरा भी, वो कहते हैं ना भगवान कृष्ण गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वह स्वधर्म में जीता है, स्वभाव में जीता है। और हम लोग ओशोधारा में कहते हैं धार्मिक व्यक्ति वो है जो ध्यान में, समाधि में, सुमिरन में जीता है। वही धार्मिक व्यक्ति है जो परमात्मा से जुड़ा है, जो गुरु से जुड़ा है, जो आत्मा से जुड़ा है, आत्मस्मरण, ब्रह्म स्मरण और गुरु के प्रेम में जीता है, वही धार्मिक व्यक्ति है। और भी लक्षण हो सकते हैं, आप खोजिएगा, लेकिन ये लक्षण आपको पहचानने में मदद करेंगे। और आप देखे होंगे कि इन लक्षणों में वो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो शामिल नहीं है। वो जो पारंपरिक चीजें हैं धर्म के नाम पर चलती रही हैं, बड़ी भीड़ जिनकी अनुगामिनी है, वो चीजों को हमने नहीं जोड़ा है। वास्तव में धार्मिक व्यक्ति आप खोजेंगे तो इन्हीं लक्षणों के आधार पर